कि जब भगवान शंकर का विवाह हो गया तो तारकासुर नाम का एक दैत्य था जो बड़ा परेशान कर रहा था देवताओं को। स्वर्ग से देवताओं को लड़ना झगड़ना और स्वर्ग छीनने के लिए सारे हथकंडे अपनाना। देवता लोग बहुत परेशान हो गए और वो तारकासुर इतना होशियार था कि उसने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? उसने वरदान मांगा कि मेरा अंत भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र से हो। अब भगवान शंकर सबको मालूम था ब्याह तो करेंगे नहीं, क्योंकि सती जो है, जब सती का शरीर पूरा हो गया तो भगवान समाधि में चले गए थे। अब कौन उठाएगा, कौन उनसे ब्याह के लिए बोलेगा, कौन करेगा, इतनी सब बातें, इतना सब दिमाग कितना लगाएगा। और महादेव तो मानेंगे नहीं विवाह के लिए, कब मानेंगे? इसलिए वो भगवान शंकर जो है ब्याह करेंगे नहीं और उनका ब्याह होगा नहीं तो बच्चा कहां से होगा, और बच्चा होगा नहीं तो हम मरेंगे नहीं। कितने दैत्य लोग भी देखो कितने होशियार। देखो एक बात आपको बताएं, जो दैत्य होते हैं ना वो अपनी शक्ति के बल पे शक्तियां प्राप्त करते हैं, और देवता क्या करते हैं? केवल सुख भोगते रहते हैं। और सुख भोगने के बाद जब आपत्ति आई तो तुरंत भगवान के पास भाग के चले जाना, हे भगवान हमारी रक्षा करो। आपने यही तो सुना, हर पुराण में यही है कि देवताओं के ऊपर जब भी आकर के गाज गिरी कि भागे वो भगवान के पास। मतलब देखा जाए तो बेचारे दैत्य लोगों की गलती क्या है? वो तो मेहनत करके अपना वरदान प्राप्त करते हैं, अपना खपाते हैं अपने शरीर को, तब उनको वरदान मिलता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप भले कमजोर हो लेकिन अगर भगवान के पक्ष में हो, भगवान के साथ में हो तो आपकी विजय होगी। 5 पांडव थे, कौन था उनके साथ? कमजोर थे लेकिन उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण थे तो वो जीत गए। और कौरव बहुत शक्तिशाली थे लेकिन भगवान से दूर थे इसलिए हार गए। जीवन में भी अगर विजय प्राप्त करना हो तो महादेव से जुड़े रहो, महादेव से दूर मत भागो। महादेव से जुड़े रहोगे तो चाहे कितने ही कमजोर क्यों ना हो, एक दिन विजय आपकी ही होगी, आपकी विजय होगी, पक्की बात है। तो देवता लोग भगवान के पास गए, भगवान रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बुलाया, विष्णु जी और ब्रह्मा जी और सब देवता लोग भगवान भोलेनाथ के पास गए। प्रभु ऐसी ऐसी बात है कि आपके पुत्र से ही मृत्यु होगी, मारा जाएगा। तो बोले अच्छा ऐसी बात है। तो भगवान शंकर ने तुरंत अपना तेज स्खलित किया और कहा कि मेरे तेज को कौन ग्रहण करेगा? तो तुरंत अग्नि ने उस तेज को ग्रहण कर लिया। अब अग्नि जब अग्नि के द्वारा ही हम देवताओं को भोजन कराते हैं। जैसे ही अग्नि ने खाया तो जितने देवता लोग थे सब गर्भ से हो गए, सब गर्भवती हो गए, सारे देव। अब वो गर्मी पता नहीं चले, वो गर्मी इतनी बढ़ गई, इतने घबराहट कि क्या करें, हमसे तो सहन नहीं हो रहा है ये वेग। तो भगवान शंकर ने कहा कि जाओ तुम सब मेरा जो तेज है इसका वमन कर दो, मतलब इसकी उल्टी कर दो। वमन माने उल्टी। ध्यान देके सुन रहे हो? नींद तो नहीं आ रही? लग तो ऐसे ही रहा हमको कि नींद आ रही। ऐसी है भैया कथा जब चलेगी तो कथा ही होती है, उसमें तो अग्नि के द्वारा वो तेज लिया गया और वो तेज सारे देवताओं को सगर्भ कर दिया, गर्भ से कर दिया देवताओं को। अब देवता लोग घबराने लगे कि ये क्या हो गया, ये अग्नि तो हमसे संभाली नहीं जा रही है, कैसे इसको करे? तो बोले जाकर के इसका वमन करके आ जाओ। उसका वमन करके आ गए, उसकी उल्टी कर दी। अब वह जो उल्टी की तो बोले ये उल्टी करना
तो बोले हाँ, लेकिन बोले माघ महीने में जो महिलाएं निकल रही होगी, सुबह सुबह स्नान करने जा रही होगी, जो सुबह सुबह स्नान करने जा रही होगी, वो तब इस उल्टी करना। देवताओं ने उल्टी करी, पास में अग्नि जल रही थी, अग्नि फिर भी शांत नहीं हुई। अग्नि बोले मैं तो शांत नहीं हो पा रही हूं, क्या करूं? तो कहने लगे, भगवान ने कहा कि जो 7 स्त्रियां, जो भी स्त्रियां निकलेगी, उन स्त्रियों के रोमकूप से तुम अपने तेज को उसके अंदर डाल देना। तो 7 स्त्रियां सुबह माघ महीने नहाने निकली। ठंड बहुत थी, अग्नि जलती हुई दिख रही थी। अरुंधति ने मना किया कि देखो वहां मत जाना, क्यों जा रही हो अनजान जगह की अग्नि पे? नहीं जाना चाहिए, अनजान जगह पर जहां पे अपने को ज्ञान न हो उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। मानी नहीं, गई और अरुंधति रुक गई। 6 कन्याएं वहां गई और 6 के अंदर रोमकूप से वो गर्भ समा गया। अब वो 6 स्त्री गर्भवती हो गई। अब वो गर्भवती तो हो गई, लेकिन अब उनके पति लोग जो है वो उनके विरोध में खड़े हो गए। बोले ये किसका गर्भ है? स्वाभाविक बात है, मन में भाव पैदा होगा, ये क्या है, ये किसका गर्भ है, ये क्यों तुम्हारे पेट में पल रहा है, कौन सा गर्भ है? नाना प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। वो घबराई, अब हम क्या करें? तो बोले जाओ, जा करके इसको हिम शिखर पर छोड़ आना। उस गर्भ को वो 6 स्त्रियां हिम शिखर पर छोड़ के आई। हिम शिखर पर जैसे ही जाकर के छोड़ा तो हिम शिखर फूट गया। इतना पावरफुल था भगवान का वो तेज। वो जाकर के गिरा गंगा में। गंगा ने उछाल करके सरकंडों के किनारे पटक दिया। वहां पर एक शिशु ने जन्म लिया और वो हुए श्री कार्तिकेय स्वामी। कार्तिक महाराज का जन्म हुआ, भगवान कार्तिकेय जी का। अब जन्म हुआ तो दूध कौन पिलाए? तो 6 कृतिकाएं निकली। उन 6 कृतिकाओं ने उसको कैसे दूध पिलाया, लड़ने लगी आपस में। तो उस बालक ने 6 मुख बना लिए और 6 उसका स्तनपान करा। इसलिए कार्तिकेय स्वामी का एक नाम षणमुख भी हो गया। दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं। हमारे यहाँ इतना पूजन नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत पूजन है कार्तिकेय जी का। और वो तिथि थी मार्गशीर्ष मास में, अघन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। इसलिए जब किसी का कोई काम रुका हुआ हो, काम न हो रहा हो और मन में बहुत संताप रहता हो, तो कार्तिक अगहन मास की, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी का व्रत करे, कार्तिक स्वामी का पूजन करे, तो उसको जरूर जीवन में शांति मिलेगी और रुका हुआ काम भी उसका पूरा होगा। इस दिन जन्म हुआ, षणमुख नाम पड़ा। 6 कृतिकाएं उनको अपने साथ ले गई। अब ढूंढांड मच गई, कहाँ है। भगवान शंकर ने अपने दूत भेजे। पार्वती माता भी कहने लगी कहाँ है मेरा पुत्र ही नहीं दिख रहा, कहाँ? अब कृतिकाएं लेके कृतिका लोग चल अपने पास चली गई। अब ढूंढ के थक गए सब लोग, क्या करें। तब पता चला कि ये तो 6 कृतिकाओं के पास में है और वही चलना चाहिए। तब सभी लोग वहां पधारे, नंदीगण भी पधारे। जब सेना ने घेरा तो कार्तिक स्वामी से 6 कृतिकाएं कहने लगी कि देखो बेटा, हमको घेर लिया है। बोले माँ, इनको तो मैं यूं ही लड़ लूंगा, इनके साथ तो कोई घबराने की बात नहीं है, इनके साथ कोई चिंता की बात नहीं है, इनके साथ तो यूं ही लड़ लेंगे हम। तो बोलने लगे कि इनके साथ लड़ लोगे बेटा, ठीक है, लेकिन जब नंदीगण आए और नंदीगणों ने आकर समझाया, क्या? यही समझाया कि भैया तुम महादेव के पुत्र हो और महादेव के तेज से तुम्हारा आगमन हुआ इस धरा के ऊपर, इसलिए तुम जो हो
तुम जो हो वो महादेव के कैलाश पर ही तुमने चलना चाहिए और कैलाश पर्वत पर चलो, वहीं रहो, वहीं पर तुम्हारा निजी घर है। ऐसा कहकर लौट कर आए हैं भगवान, षणमुख हो गए हैं। कार्तिकेय स्वामी इनका नाम पड़ा क्योंकि कृतिकाओं ने इनको पाला था। बोलिए कार्तिक स्वामी महाराज की। कार्तिक स्वामी नाम पड़ा। एक बार की बात, पार्वती माता कहने लगी कि ये तो आपके तेज से इस प्रकार से संतान उत्पत्ति हुई, मुझे एक संतान चाहिए आपके उससे। बोले ठीक है, चाहे भगवान शंकर तो चले गए तप करने। इधर एक दिन की बात है जब माता सती जो है, माता